तो आज हम शुरू करने वाले हैं टारगेट सीरीज, है ना। चैप्टर जो होगा वो हमारा होगा बहुपद, है ना। इसमें हम टारगेट सीरीज चलाएंगे जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2015, 2018, 2016, 2018, 19, 20, है ना, जो भी पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन बिहार बोर्ड में, है ना, उन सभी प्रश्नों को हम बहुपद से जो भी संबंधित प्रश्न है, बहुपद से संबंधित जो भी प्रश्न है उनको हम हल करेंगे। और वीडियो को जो है शुरू से अंत तक देखना है, बहुपद का चिंता खत्म हो जाएगा, ठीक है, कोई टेंशन नहीं रहेगा। तो चैप्टर का नाम है बहुपद। क्या है चैप्टर का नाम? बहुपद है, ठीक। सबसे पहले बहुपद हो गया, कहता रैखिक बहुपद की, रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या होती है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है रैखिक बहुपद, है ना। रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, बहुपद के शून्य को की संख्या होती है, शून्य को की संख्या होती है, की संख्या होती है। संख्या क्या होती है? तो शून्यकों की जो संख्या होती है वो रैखिक बहुपद का अर्थ क्या हुआ? जिसका अधिकतम घात कितना हो बाबू? एक हो। जैसे ए एक्स प्लस बी, है ना, बराबर शून्य। तो इसके जो शून्यक होंगे, इसके अधिकतम घात कितने हैं? एक है। तो इसके जो शून्यक होंगे सिर्फ और सिर्फ वो होगा अल्फा। क्या होगा बाबू? अल्फा। अल्फा इक्वल टू एक्स। तो एक शून्यक संभव होंगे। कितने शून्यक संभव होंगे? एक शून्यक। तो ऑप्शन नंबर ए में कितना दे रखा है? 2, है ना। फिर बी में दे रखा है 1, है ना, 2, बी में दे रखा है 1, और सी में दे रखा है, क्या दे रखा है सी में? सी में दे रखा 3, और डी में दे रखा नन, है ना। डी में क्या दे रखा? नन, नन। तो सभी ऑप्शन को एक बार देखना है, एक नजर देखना है, तब जाकर के आंसर पे टिक करना है। रैखिक बहुपद जिसका अधिकतम घात कितना हो बाबू? एक हो। एक हो, अधिकतम घात कितना होना चाहिए? एक। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? बी। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? बी। चलो आते हैं प्रश्न संख्या 2 में। प्रश्न संख्या 2 जो है वो कह रहा है कि बहुपद 6x² माइनस 11x प्लस 3, है ना। क्या है बाबू? 6x² माइनस 11x प्लस 3 के शून्यक, है ना, के शून्यकों का योग होगा, शून्यकों का योग होगा, है ना। तो योग होगा, प्रश्न जो है बहुत तेजी के साथ बनाना होता है एग्जाम में, ठीक है, बहुत तेजी के साथ। तो वो भी हम बताते चलेंगे कैसे तेजी से हम बना सकते हैं, ठीक है, काफी फास्ट में, ठीक है। सी, और सी में क्या दे रखा है बाबू? 11/6, और डी में क्या दे रखा है? -11/6। ऑप्शन बताते चलना है बाबू, ऑप्शन बताते चलना। तो ठीक है, देखो इसमें करा शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग क्या होता है बाबू? अल्फा प्लस बीटा होता है। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है बाबू? तो -b/a, -b/a होता है, ठीक है। तो इतना हम ना लिखते हुए हम सब सीधे समझेंगे कि बी इसमें कौन है? -11 है। चलो -11 ऊपर हो जाएगा, ए कौन है? 6। तो -11 बटे क्या हो जाएगा बाबू? 6 हो जाएगा। -11/6, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। ये सब लिखने में जो है ना टाइम नहीं गवाना है छोटे छोटे प्रश्न में, ठीक है, याद रखना है। इसको ए बी कैसे डिसाइड करेंगे? तो 6 जैसे है ax² प्लस bx प्लस c होता है ना, ठीक उसी प्रकार से है 6x² प्लस सॉरी यहां पर क्या है बाबू? क्या है? अच्छा माइनस, हाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सॉरी। तो b का जो मान होगा -11, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बाबू? प्लस। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? सी। और डी गलती से बोल दिए थे, हाँ क्या हो जाएगा बाबू? ये सी हो जाएगा। चलो ठीक है, तो ये -6x² माइनस 11x और प्लस क्या है बाबू? प्लस में है 3। तो यहाँ पर जो a का मान है 6 है, b का मान क्या है बाबू? -11 है। तो फॉर्मूला क्या होता है? -b/a होता है। तो पहले तुम फॉर्मूला का माइनस दे देंगे, फिर b का मान कितना? -11 है बटे 6, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो 11/6 हो जाएगा, ठीक है। 11 बटे कितना हो गया बाबू? 6। चलो याद रखना है। आगे हम बढ़ते हैं, आगे हम बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या हम 3 में आ जाते हैं। प्रश्न संख्या हम 3 में आ जाते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 3 जो है कुछ इस प्रकार से है। प्रश्न संख्या हम 3 कहता है कि यदि बहुपद px, है ना, यदि बहुपद px, है ना, यदि बहुपद px, बहुपद क्या है बाबू? px है, px, ठीक है। बहुपद px का गुणनखंड, है ना, px का गुणनखंड, px का गुणनखंड क्या है बाबू? x+1 है, x+1 है, ठीक है। हो तो बहुपद
बहुपद पी एक्स का, है ना, बहुपद पी एक्स पी एक्स का, है ना, का क्या कह रहा है बाबू, एक शून्यक होगा, है ना, क्वेश्चन भी बोलते चलना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, शून्यक होगा बताते चलना क्वेश्चन भी बाबू। ऑप्शन बताओ, ऑप्शन बताओ, ए में क्या है बाबू, ए में क्या है -1, ऑप्शन बी में क्या है बाबू 1, सी में क्या है 0, ऑप्शन डी में क्या है नन है, नन है, क्या है नन। चलो, तो ये क्या करा है कि यदि बहुपद मेरे पास पी एक्स है, पी एक्स बहुपद क्या है पहले समझा देते हैं इसको शॉर्टकट में, तो बाद में हम बताना सिखाएंगे, बनाना सिखाएंगे। तो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, ठीक है, प्लस क्या होता है बाबू सी होता है, बी एक्स प्लस सी होता है। तो यह क्या है बाबू, ऐसा एक बहुपद रहा होगा, इसका एक गुणनखंड दे रखा है, तो इसका एक गुणनखंड दे रखा है, तो गुणनखंड ही ना शून्यक होता है। जैसे इसका हम फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे, ठीक है, तो एक स्टेप चलेंगे, दो स्टेप चलेंगे, दूसरा स्टेप में ऐसे होगा। तो ये क्या है, ये जो है ना, ये जो दो लाइन है, ये क्या है, ये इसका गुणनखंड है, ये इसका गुणनखंड है, और बराबर में क्या धरते हैं बाबू 0, फिर इसके बराबर भी 0 धरते हैं, और इसके बराबर भी क्या धरते हैं 0 धरते हैं। तो दो गुणनखंड है तो दोनों बराबर 0 धरते हैं, तो शून्य आ जाता है, तो इसके बराबर हम 0 धर देते हैं, फटाक से, है ना। इतना ही शॉर्टकट में करना है, ये सब जो समझा हुआ बात है पहले से समझ में आना चाहिए, और डायरेक्ट एग्जाम में तुमको क्या करना, बराबर में बस 0 रखना, प्लस में तो दे जाएगा, तो माइनस में, तो एक्स का मान क्या है बाबू -1। तो बताओ, तो हमारा क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए, ठीक है, याद रखना है। चलो आगे हम बढ़ते हैं, ये चल रहा है, इसमें इनकी डाली थी ना इसमें, है, अरे मंद बुद्धि कम बुद्धि, जब बोल दिए तो दोनों में डालने के लिए बुल्लू। चलो देखो, अगला क्वेश्चन क्या है बाबू, अगला जो क्वेश्चन है वो है, कहता यदि अल्फा एवं बीटा, है ना, द्विघात बहुपद के शून्यक है, द्विघात बहुपद के शून्यक होता ही है अल्फा और बीटा, है ना, कहता यदि अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा, है ना, और क्या है बाबू बीटा, अल्फा और बीटा क्या है बहुपद, बहुपद, बहुपद किसका बहुपद बाबू, तो एक्स स्क्वायर -3x + 5 के शून्यक है, क्या है कि शून्यक हो, शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, का मान होगा, का मान होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, क्या दे रखा है ऑप्शन नंबर ए में बाबू -1, ऑप्शन नंबर बी में क्या दे रखा है बाबू 1, है ना, ऑप्शन नंबर सी में क्या दे रखा है बाबू, तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है 0, है ना, डी में क्या दे रखा है नन, है ना, डी में क्या दे रखा है नन दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा हमको देखना है कितना है, अच्छा लिख दिया 3 होगा यहाँ पर ऑप्शन,
और बी में क्या है बाबू 5 है, फिर क्या है -3 है, उसके बाद क्या है बाबू -5 है। चलो ठीक है, बोलो कोई दिक्कत नहीं है, 5 है -5 है, बोलो जितना उतना भी जोर से नहीं बोलना, लेकिन उतना नॉर्मली बोल सकते जैसे ही बोल रही थी, कोई दिक्कत नहीं, सुनाई नहीं आता है यहाँ तक। तो अल्फा प्लस बीटा है ना, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा बाबू, अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा -b/a, -b/a। तो यहाँ पर b कौन है बाबू, b कौन है, तो b जो है -3 है। बताए थे a और b हम कैसे डिसाइड करेंगे, तो चिन्ह सही थे, ठीक है। तो करना क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर, इतना लिखना नहीं है एग्जाम में, ठीक है। माइनस b का मान क्या है बाबू, तो -3 है, तो a का मान क्या है बाबू 1 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बाबू प्लस, तो कितना हो जाएगा बाबू 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 हो जाएगा, तो फटाक से डिसाइड करना ऑप्शन नंबर ए और उसको रंग करके आगे बढ़ना है। चलो ठीक है, हम मिटा देते हैं इसको, इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। चलो आ जाते हैं प्रश्न संख्या हम 6 में, प्रश्न संख्या कितना में आ जाते हैं 6 में, ठीक है। प्रश्न संख्या हम 6 में आ जाते हैं। 6 में क्या करा क्वेश्चन, किसी द्विघात बहुपद के शून्यक, है ना, 5 है, अच्छा 5 में आ जाते हैं, है ना। कहता किसी द्विघात है ना 2x² - 3x - 5 का एक शून्यक, है ना, कितना शून्यक बाबू, एक शून्यक, एक शून्यक है, क्या है, एक शून्यक है। तो एक शून्यक जो है ना वो इस प्रकार से है, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है 1, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है -1, है ना, ऑप्शन नंबर सी में क्या दे रखा है बाबू 0, है ना, ऑप्शन नंबर डी में क्या दे रखा है नन, है ना, नन। तो इसका हम शून्यक कैसे ज्ञात कर सकते हैं, देखो अगर हम ऑप्शन चेक करने बैठे हैं, अगर हम ऑप्शन चेक करने बैठे हैं, तो यहाँ की क्या करना है बाबू, इसकी जगह पर जहां जहां एक्स नजर आएगा, जैसे 2x² - 3x - 5 है, तो हम क्या करेंगे 2 एक एक रखेंगे, ठीक है, एक का स्क्वायर करेंगे और 3 गुने 1 करेंगे और फिर क्या है बाबू -5 कर देंगे, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो 2 गुने 1 हो गया 2, ठीक है, और 3 गुने 1 हो गया -3 और -5 हो गया, ठीक है। तो कितना हो गया बाबू 2 - 3 - 5, क्लियर है, यही ना क्वेश्चन है, देख लो मिला लो। चलो तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, ठीक है। और ऑप्शन इसको हम चेक करते हैं, तो क्या करेंगे बाबू 2 इंटू -1 का स्क्वायर, ठीक है, 3 इंटू क्या हो जाएगा बाबू -1 और -5, ठीक है। तो करना क्या है 2 गुने इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, -1 गुने -1 क्या हो जाएगा बाबू +1, तो 1 हो गया, चलो ठीक है, माइनस है ना। अब क्या करना बाबू, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो क्या हो जाएगा बाबू +3 और -5 है कि नहीं, तो क्या हो जाएगा बाबू 2 और 3 5 हो गया, 5 में से 5 को घटाएंगे कितना आ जाएगा बाबू 0, तो 0 आ गया, इसका मतलब क्या है ये शून्यक है, ये शून्यक है, ऑप्शन नंबर बी क्या है शून्यक है। ये तो पता चल गया, 0 तो हो नहीं सकता है, 0 होगा नहीं शून्यक, देखते हैं 0 का स्क्वायर कर देते हैं, फिर क्या बाबू -3x की जगह पर 0 रखते हैं और -5 है, तो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, बचेगा क्या -5, तो ये तो होगा नहीं कदापि, है ना, इसमें नन है। तो देखो ऑप्शन चेक करने में कितना लगा समय, मान लो इसमें लगा होगा 10 सेकंड, ठीक है, और इसमें कितना लगा होगा 10 सेकंड, 10 10 कितना हुआ 20 सेकंड, ठीक है। और अगर हम इसका फर्स्ट इंटू लास्ट करें, फर्स्ट इंटू लास्ट करें तो सबसे पहले फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे बाबू, तो कितना समय लेता है और क्या होता है देखते हैं, ठीक है, उसके हिसाब से चलना है। जैसे हम फर्स्ट इंटू लास्ट करने बैठे, लेकिन फर्स्ट इंटू लास्ट हो ही नहीं रहा, तो इससे अच्छा क्या है ऑप्शन ही चेक करना सही होगा, ठीक है। और पहले इस तरह के क्वेश्चन को बनाना ही नहीं शुरुआत में है, ठीक है, इस तरह के प्रश्न को बनाना ही शुरुआत में नहीं है, जो एक बार देखने से मात्र बन जाए, सबसे पहले उसको बनाना, मात्र देखने से सिर्फ बन जाए उसको टिक करना है, ठीक है, उसको सबसे पहले हल करना है, उसको सबसे पहले मन में हल करना है, याद रखना है। तो इसका हम फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे 2x² - 3x माइनस क्या है बाबू 5 पंदुना 10x² हो जाएगा ना, और करना क्या है बाबू, तो 10 का हम तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू 5 और 5 और यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पर x यहाँ भी x, ठीक है, तो ये हो गया 2 और ये हो गया 5, तो हमको लाना है कितना बाबू -3 लाना है, तो -2x² है ना +5x - 2x - 5 है कि नहीं, इस तरह से लिख सकते हैं। या तो हम क्या कर सकते हैं बाबू, हाँ चलो हो गया ना, माइनस में हमको लाना है, लेकिन तो करना क्या है कि -2x है ना, और क्या हो जाएगा बाबू +2x - 5x है कि नहीं, इसमें नहीं बताना है तुमको। चलो ठीक है, तो यहां से हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन लेंगे और क्या ले लेंगे बाबू 2 कॉमन ले लेंगे, है ना, 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास
यहाँ x भी कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा x प्लस वन, और जो यहाँ लिखे हैं यहाँ भी वही चीज लिख देना x प्लस वन। अब करना क्या है कि इसमें कितना गुना करे कि ये आ जाए, तो -5। चलो इसको इसको गुना करके देखो ये आ गया। चलो ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा बाबू, -5 -2x, क्या बोल रहे हैं, 2x -5, ठीक है। और क्या हो जाएगा x प्लस वन, और दोनों के बराबर हम क्या धरेंगे, 0 धरेंगे, तो -2x -5 बराबर हो जाएगा 0, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा बाबू, x प्लस वन बराबर क्या हो जाएगा बाबू, 0, है ना। तो -2x माइनस में तो उधर जाएगा तो प्लस में, ठीक है। गुना में तो उधर जाएगा तो भागा में, तो क्या हो जाएगा बाबू, x का मान 5/2, प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में, तो x बराबर क्या हो जाएगा -1, ठीक है। x बराबर क्या हो जाएगा -1। चलो तो -1 डिसाइड हो गया। अब देख लो इसके हिसाब से कि किसमें ज्यादा टाइम लगेगा, उसके अनुसार से बनाना है। हम तो कहेंगे चेक करने में ही फायदा है, या फिर ज्यादा ऑप्शन जो है ना, ऑप्शन 1 नहीं दे रखा है, 4 दे रखा है, 5 दे रखा है, इस तरह से बड़ा संख्या है तो मत चेक करो, है ना, बना ही लो। अब पहले इस तरह के प्रश्न को बनाना ही नहीं है, ठीक है, ज्यादा जो समय ले रहा, देखने से मात्र जो बन रहा, दोबारा राउंड में इसको बनाना है ना। चलो आगे हम क्या करते हैं बाबू, कहता है किसी द्विघात बहुपद के शून्यक, है ना, किसी द्विघात बहुपद के शून्यक, छठा क्वेश्चन में आ जाते हैं। कहता है यदि किसी द्विघात, है ना, द्विघात बहुपद के शून्यक, है ना, बहुपद के शून्यक उसको लगाओ रे, लग रहा, किसी द्विघात बहुपद के शून्यक उसको लगाओ अच्छा से, और दबाओ उसको। किसी द्विघात बहुपद के शून्यक क्या क्या है बाबू, शून्यक यदि, है ना, यदि क्या है बाबू, 5 और -3 है, 5 और क्या है बाबू, -3 है, ठीक है, 3 है तो द्विघात बहुपद होगा, तो द्विघात बहुपद होगा, तो द्विघात बहुपद होगा, द्विघात बहुपद होगा, है ना, द्विघात बहुपद होगा, ठीक है। ये हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है बाबू, ऑप्शन नंबर ए जो है, ए दे रखा है, कितना है बाबू बोलो तो, ये बोलो, x² प्लस 2x, साफ साफ बोलो, -15। चलो ऑप्शन नंबर बी में क्या है बाबू, क्या है, x² -2x प्लस 15, है ना। चलो ऑप्शन नंबर सी में क्या दे रखा है बाबू, x² -2x -15, नन, चलो नन दे रखा है। तो करना क्या है, होता क्या बाबू फॉर्मूला, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू क्या होगा बाबू x, और प्लस क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, क्या हो जाएगा बाबू अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, ठीक है। तो x² माइनस अल्फा कितना दे रखा है बाबू, अल्फा एक को मान लेंगे अल्फा 5 प्लस, है ना, और कितना दे रखा -3, तो -3 ले लिए, ये x लिख दिए, और इधर गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा बाबू -15, तो ये हो जाएगा -15 हमारा, ठीक है। तो करना क्या है, जैसे देखो यहाँ पर हम इस तरह से लिखे हैं, तुमको लिखना नहीं, तुम जान रहे हो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ माइनस कर देना है, यहाँ तुरंत 2 लिख देना है फटाक से। क्या करना बाबू, -2x, है ना, और -15 ऐसे हो जाएगा एक के बार में, ये सब करना नहीं, इस लाइन को लिखना नहीं, मन में ये सब चला देना, ठीक है। प्लस माइनस माइनस, है ना, 5 में से 3 गया कितना है 2, 2x लिख दिए, प्लस माइनस -15, ठीक है, तो -15 लिख दिए, ठीक है ना, मन में चला देना है, फास्ट बनाना है, ठीक है। टाइम इज टाइड, है कि नहीं, टाइम ही सब कुछ है, समझ लो तो, है कि नहीं। चलो आ जाते हैं किसमें बाबू, ये तो हो गया हमारा, ये हो गया ना। अब आ जाते हैं, कहता है कि यदि 7 नंबर प्रश्न से में आ जाते हैं, कहता है यदि यदि px बराबर qx इंटू क्या है बाबू gx, है ना, कहता है यहां पर कि px का घात, है ना, px का घात कितना है बाबू 6 है, ठीक है, और gx का घात
2 है। gx का घात कितना है बाबू? gx का जो घात है 2 है, gx का घात है ना, gx का घात कितना है बाबू? 2 है, 2 है। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि px बटे gx है ना, px बटे gx बराबर क्या होगा, है ना, बराबर क्या होगा, यही हमसे पूछा है, यही हमसे पूछा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में क्या है बाबू? 4, ऑप्शन नंबर बी में क्या है बाबू? 6, ऑप्शन नंबर सी में क्या है बाबू? 3, ऑप्शन नंबर डी में क्या है बाबू? नन। ठीक है, क्या है? नन। चलो ठीक है, याद रखना है। तो करना क्या है बाबू? करना क्या है, देखो तुमसे क्या पूछा है, पी एक्स का घात 6 है, तो तुम एक काम करो ना, एक्स पर पावर कितना लिखो बाबू? 6, एक्स पर पावर कितना लिखो? 6। ठीक है, 6 लिख दिए। अब यहाँ पर क्या है बाबू? जी एक्स का घात कितना है? 2, तो जी एक्स पर पावर कितना लिखो? 2। अब तुम मुझे सोचो, इस पे पावर 6 है, तो इसको कितने बार हम लिखेंगे बताओ? 6 बार, 1 2 3, है ना, 4 5 और क्या हो जाएगा बाबू? 6, 6 बार लिख दिए, और नीचे को हम क्या लिखेंगे? 2 बार। ठीक है, तो 2 बार कट गया, 2x कटा कितना? 1 2 3 4 बचा, 4 बचा कि नहीं? तो ये होगी क्या हो जाएगा? x पर पावर 4। तो 4 कहाँ है बाबू? ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए। या तो ऐसे सोचो कि x पर पावर 6 भागा क्या हो जाएगा बाबू? x पर पावर 2, नीचे क्या सेम है, तो भागा में पावर क्या होता है बाबू? घटता है, तो 6 में से 4 घटेगा, 6 में से 2 घटेगा, कितना आएगा बाबू? 4, तो x पर पावर कितना हो गया? 4, है ना। जल्दी बनाने की कोशिश करना है, ठीक है, इस मेथड से बनाना है। चलो, जितना फास्ट क्वेश्चन कर सकते हो वहां वहां टाइमिंग मैटर करता है कि नहीं? तुम्हारा नॉलेज मैटर नहीं करता है कि तुम्हारे पास कितना नॉलेज है, तुम टाइम को कैसे मैनेज कर रहे हो, ये जरूरी है। चलो अगला क्वेश्चन क्या है बाबू? अगला जो है कहता बहुपद बाई स्क्वायर माइनस 6/+8 का घात है। तो यहां पर पूछा है कि बाई स्क्वायर माइनस 6 है ना, माइनस 6/+8 का घात है, घात है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको घात, अधिकतम घात कितना दिख रहा है? यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ क्या बाबू? 0 है, तो अधिकतम घात तो 2 है, तो हो जाएगा 2 आंसर, है ना। कितना है प्रश्न संख्या बाबू? प्रश्न संख्या कितना है? 8 है। तो ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन में देखा, ए में देखा कितना दिया बाबू? 2, बी में 0 बोल रहे, सी में 1, डी में 3। ठीक है, तो ए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। चलो प्रश्न संख्या हम 9 में आ जाते हैं। प्रश्न संख्या 9 का क्या कर रहा है इसको हम देखते हैं। ठीक है, देखते के साथ इसको बनाना है। इस तरह के प्रश्न को तो एकदम सबसे पहले करना है, इस तरह के प्रश्न को क्या करना है? सबसे पहले करना है। ठीक है, 9 में आ जाते हैं। 9 प्रश्न संख्या क्या करा? 9 में कथा की बहुपद, बहुपद है ना, क्या है बहुपद बाबू? बोल, 5/² बोलो -14/+8 है ना, के शून्यकों का योग, के शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। ठीक है, यही ना हमसे बोला है, शून्यकों का योग होगा, है ना, शून्यकों का योग होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में क्या दे रखा है बाबू? 5/2। ऑप्शन नंबर बी में क्या दे रखा है बाबू? -5/2। चलो ऑप्शन नंबर सी में क्या दे रखा है? 14/5। चलो ऑप्शन नंबर डी में क्या दे रखा है? 8/5। चलो ठीक है ना, तो करना क्या बाबू? शून्यकों का योग हमसे पूछा, शून्यकों का योग मतलब क्या हुआ बाबू? शून्यकों का योग मतलब बताएं, अल्फा प्लस क्या हो जाएगा? बीटा, -b/a। तो यहाँ पर जो b है -14 है, तो क्या करना बाबू? -14 है ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और a का मान कितना है बाबू? 5, क्या हो जाएगा? 14/5, 14 क्या हो जाएगा बाबू? 5 हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? सी हो जाएगा। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या हम आगे आ जाते हैं कितना में? 10 में। प्रश्न संख्या हम 10 में आ जाते हैं। प्रश्न संख्या 10 क्या है बाबू? प्रश्न संख्या 10 जो है कुछ इस प्रकार से है। प्रश्न संख्या 10 में ना आपस में कम बात करना। देखो बहुपद क्या है बाबू? बहुपद क्या है? तो x² -11 के शून्यक हैं, के शून्यक हैं,
क्या है शून्य बाबू? तो ऑप्शन नंबर ए में क्या दे रखा है 11 कौमा -11, बी में क्या दे रखा है तो √11 कौमा -11 है ना। ऑप्शन नंबर सी में क्या दे रखा है बाबू √11 कौमा √11 है ना। ऑप्शन नंबर डी में क्या दे रखा है बाबू? तो ऑप्शन नंबर डी में जो दे रखा है वो √11 कौमा -√11, ठीक है। तो करना क्या है बाबू, शून्यक निकालना है, तो इसको बराबर शून्यक रखना है। x² -11 बराबर क्या हो जाएगा बाबू 0 है ना। तो x² माइनस में तो दे जाएगा तो प्लस में, ठीक है। तो x बराबर स्क्वायर हटेगा तो क्या चलेगा √। और एक बात बताए थे कि √ यदि a है तो समझो वो की है बाबू प्लस में भी है और माइनस में भी है, ठीक है, याद रखना है। तो एक बार प्लस में ले लेंगे, एक बार माइनस में ले लेंगे। तो तुमको प्लस और माइनस में क्या नजर आ रहा है? ये तो √ से बाहर निकलेगा नहीं, तो ये नहीं होगा। √ से बाहर निकलेगा, ये बताओ √ से बाहर निकलेगा? नहीं निकलेगा। √ से बाहर निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो ये निकला हुआ है कैसे, इसको काटो, यहाँ हो जाएगा एक प्लस एक क्या हो जाएगा माइनस। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा बाबू सही सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी भी हमारा क्या है गलत है सी। अच्छा सी में ऐसे है ना। अच्छा हमारा क्या हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। इसीलिए कहते हैं कि ऑप्शन जो है ना सब ऑप्शन देखो, ऑप्शन सी डी सब देखो, ठीक है। यहाँ पर हम तो बोर्ड पे अपने मन से दे दिए, ठीक है। चलो वहां पर क्वेश्चन गलत नहीं रहेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा डी। चलो आगे हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या हम 11 में आ जाते हैं। 11 क्या है बाबू? कहता द्विघात बहुपद है ना, द्विघात बहुपद। 11 में क्या है प्रश्न संख्या 11 में? कहता द्विघात बहुपद है ना, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या है बाबू? y² + 3y + 2 के शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग होगा है ना, शून्यकों का योग होगा। तो शून्यकों का योग क्या होगा बाबू? अल्फा प्लस बीटा होता है जो होता है -b/a। तो यहाँ पर b का मान क्या दे रखा है बाबू 3 दे रखा है। तो सबसे पहले लिखेंगे -3 और a का मान कितना होगा बाबू 1। तो कितना हो जाएगा बाबू आंसर 3 है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए में दे रखा है 2। ऑप्शन नंबर ए में क्या दे रखा है 2। ऑप्शन नंबर बी में क्या दे रखा है बाबू तो -2 है ना। ऑप्शन नंबर सी में क्या दे रखा है बाबू तो 3 है ना। ऑप्शन नंबर डी में क्या दे रखा है बाबू तो -3 है ना। तो हमारा हो क्या जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। चलो ठीक है। अच्छा -3 हो जाएगा, माइनस रह गया ना, माइनस माइनस प्लस नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा डी। अच्छा यहाँ पर हम सोचे तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू -3, क्योंकि यहाँ अंदर में भी माइनस होता तब ना माइनस माइनस प्लस होता, इसलिए चिन्ह क्या रह गया माइनस ही रह गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू डी। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं, मिस्टेक हो गया था थोड़ा सा। चलो प्रश्न संख्या हम 12 में आते हैं। प्रश्न संख्या कितना में बाबू 12 में आते हैं। प्रश्न संख्या की कहा है 12 में, देख ध्यान से देख, इधर कह रहा ना हो, क्या कह रहा है कि y² इंटू 1 + y + 3। बहुत ही घुमा क्वेश्चन पूछ रहा है, देख रहा है यहाँ पर बहुत घुमा फिरा क्वेश्चन पूछेगा। जितना भी उसमें प्रश्न होता है ना सब प्रश्न आसान आसान होता है, लेकिन प्रश्न जो है ना थोड़ा सा उलट पुलट होता है, तो उस पर गौर करना है ना। प्रश्न जो है सिलेबस से ही पूछा जाता है, सिलेबस से बाहर नहीं होता कभी भी प्रश्न, ठीक है। तो एक बात को ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए में क्या दे रखा बाबू, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा बाई है ना। ऑप्शन नंबर बी में क्या दे रखा बाबू तो बाई प्लस बाई 3 का क्यूब, ठीक है। चलो ऑप्शन नंबर सी में क्या दे रखा है बाबू तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा y² + 3y है ना। ऑप्शन नंबर डी में क्या दे रखा है बाबू तो y + 3y², ठीक है। चलो तो करना क्या है बाबू, देखो यहाँ ध्यान दो, तो y² है तो y को हम लिख सकते हैं y गुने y इंटू क्या हो जाएगा बाबू 1/y माइनस क्या हो जाएगा बाबू 3, ठीक है। तो देखो इसको इससे गुना करना और इसको इससे गुना करना है, तो जब हम इसको इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा y गुने y
गुने 1/22। तो सबसे पहले तो 22 से 22 खत्म, तो बचा कुछ मेरे पास 22 है ना, माइनस, और इसको गुना करेंगे इससे तो क्या हो जाएगा बाबू 22 है ना 3/² आएगा। तो बचा कुछ यहाँ पर 22 और माइनस 3/² है ना, क्या बचा बाबू 22 है ना माइनस 3/², यही ना बचा। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर बताओ। अच्छा यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस दे देंगे, यहाँ प्लस है तो क्या दे देंगे बाबू प्लस, तो क्या हो जाएगा 22 प्लस 22 का स्क्वायर 22 का क्या हो जाएगा बाबू स्क्वायर हो जाएगा। चलो ठीक है 22 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो 22 प्लस 22 का स्क्वायर कहाँ है बताओ, 22 प्लस 22 का स्क्वायर है 22 प्लस 3/22 का स्क्वायर है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू हमारा डी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी है ना, 22 प्लस 3/22 का स्क्वायर है ना, ये तो 3/² ऐसे बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे हम बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या है बाबू, 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, 13 नंबर जो क्वेश्चन है वो कहता है निम्न में से किस बहुपद के शून्यकों का योग और गुणनफल है ना। मतलब क्या है दिया है द्विघात बहुपद के शून्य है ना, द्विघात बहुपद के शून्यक है ना, शून्यक क्रमशः क्या दे रखा बाबू, क्रमशः कितना है तो -4 और तथा अच्छा क्रमशः शून्यकों का योग, शून्यकों का योग तथा क्या दे रखा बाबू गुणन है ना, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल है ना, गुणनफल क्रमशः कितना दे रखा बाबू क्रमशः, तो बताओ कि क्रमशः कितना दे रखा -4 -5 है, समझा कि नहीं, -4 क्या है -5 है। चलो तो करना क्या है बाबू शून्यकों का है ना, शून्यकों का योग दे रखा है तो ये हो जाएगा योग जो है ना ये हो जाएगा हमारा -4, जो क्या कहेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का क्या हो जाएगा बाबू योग हो जाएगा, ठीक है योग। चलो अभी क्या हो जाएगा बाबू शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा बाबू अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा बाबू -5, ठीक है। तो ये दे रखा हमको, तो फॉर्मूला क्या होता है देखो बहुपद ज्ञात करने का, x² माइनस अल्फा प्लस क्या होता है बाबू बीटा इंटू क्या हो जाएगा बाबू x माइनस अल्फा इंटू बीटा हो जाता। तो करना क्या है सबसे पहले फटाक से x² लिखना है, देखो उतना लिखना नहीं एग्जाम में, ठीक है सब यहां से शुरू करना है लिखना, x² लिखना माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान दे -4, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो +4 इंटू क्या लिख दिए x, अब इस दोनों को हम गुना करें अल्फा इंटू बीटा कितना दे -5 दे, तो कुछ भी हो तो यहाँ -5 होगा है कि नहीं कि नहीं, और यहाँ पर प्लस होगा यहाँ मालूम है, तो प्लस तो यहाँ पर क्या है चिन्ह माइनस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा बाबू x² -4x है ना -5 है ना, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। चलो अरे क्या हम लिख दिए, अगर ये दोनों का कितना है माइनस माइनस, हाँ तो प्लस हो जाएगा, सही है, तो माइनस माइनस प्लस नहीं होगा क्या है कैसे, तो यहाँ ठीक है था माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। एक के बार हम सोल्व करने का प्रयास किए, लिखे स्टेप बाय स्टेप नहीं, स्टेप को वहां गायब करना है, ठीक है स्टेप को नहीं गायब करोगी तो फिर दिक्कत है, कैसे दिक्कत है कि वहां टाइम ले लेगा है ना, अगर लिखने में टाइम ले लेता है, सबसे पहले तो बात ये है प्रॉब्लम कि वहां रफ पेज नहीं देता है, रफ पेज ही नहीं देगा, ठीक है, और रफ पेज नहीं देगा तो तुम करोगे क्या, हो पाएगा नहीं हो पाएगा ना, तो ध्यान देना है रफ पेज नहीं देता है वहां पर, ठीक है एक बात गौर करना, ठीक। तो x² माइनस क्या हो जाएगा बाबू अल्फा प्लस बीटा इंटू क्या हो जाएगा बाबू x प्लस क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, तो जैसे x² माइनस दे दिए, फिर क्या है अल्फा प्लस बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है -4 है, तो यहाँ पर माइनस माइनस -4 रखेंगे तो ये प्लस नहीं हो जाएगा 4x है ना, और क्या बाबू अल्फा इंटू बीटा, यहाँ प्लस रहे चाहे कुछ हो रहे यहाँ माइनस है ना, तो प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा बाबू 5, तो ये हो गया हमारा बहुपद तैयार, फटाक से लिख देंगे। देखो क्वेश्चन का जो है ना अंतिम सिरा में खाली होगा पेज, वहां पर हल करना है। फिर दूसरा बात क्या है तुमको पेपर दे दिया जाएगा, ठीक है पेपर, तो पेपर जो आंसर शीट भरने वाला पेपर है
उसके अंतिम में भी तुम लिख सकते हो रफ। क्या लिख सकते हो? रफ, है ना, अंतिम पेज में, सबसे अंतिम पेज में, क्योंकि तुम इतना उसमें पेज होता है, इतना उसमें पेज होता है कि तुम कितना लिखेगा तो नहीं भरेगा, और उतना 2-2.5 घंटा में उतना पेज लिखा ही जा नहीं सकता है, ठीक है, समझा कि नहीं। तो अंतिम पेज में जाना है और क्या लिखना है वहां पर? रफ लिखना है और रफ करना शुरू कर देना है, ठीक है, क्योंकि तुमको मार्कशीट और क्या कहते हैं वो वाला पेपर दोनों मिल जाएगा, है ना, एक ही समय में, ठीक है। तो वहां पर रफ कर लेना है, निश्चित होकर के रफ करना है, डरना नहीं है, ठीक है। और छोटे छोटे अक्षर में रफ करने का प्रयास कर। रफ का मतलब ही होता है छोटा छोटा अक्षर। रफ रफ मतलब वहां तुम मैथ नहीं बना रहे हो, तो अपना प्रैक्टिस बनाओ, ठीक है। और ज्यादा सब चीजें जो है ना मन में चलाओ, मन में क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करो, ठीक है। होशियारगिरी करेगा ज्यादा तो देखो फिर जाएगा, है कि नहीं। होशियारगिरी करेगा तो जाएगा, ठीक है, काम से। होशियारगिरी वहां नहीं करना है, वहां नॉलेज मैटर नहीं करता, टाइम मैटर करता है। टाइम मैनेजमेंट तुमको आता है या नहीं आता? जिसको समय मैनेजमेंट नहीं आता है उसको कुछ होने वाला नहीं है उसके साथ, उससे, है ना। तो टाइम मैनेजमेंट करना सीखो, ठीक है। जरूरी नहीं कि पूरा चैप्टर तुम पढ़ के यहां से जाओ, कोई जरूरी नहीं है, एकदम जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, ठीक है। तुमको क्या करना है? सिर्फ टाइम मैनेजमेंट करना है। यहां पर कहता है कि 14 नंबर क्वेश्चन कहता है शून्यक, है ना, शून्यक को क्या बाबू 4,7 वाले द्विघात, है ना, द्विघात बहुपदों की संख्या, है ना, बहुपदों की संख्या, ठीक है, होती है। तो देख बाबू यहां पर क्या करेगा, फटाक से होती है। तो ऑप्शन में दे रखा है कितना दे रखा है बाबू? ए में दे रखा है 2, है ना, बी में क्या दे रखा है बाबू? माइनस, अच्छा 3, है ना, सी में कितना दे रखा है बाबू? 4, और डी में कितना दे रखा? अनगिनत, अनगिनत, ठीक है। देखो तुम जो है ना इसमें बहुपद बनाना नहीं शुरू कर देना। क्या है, पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ो, पहले क्वेश्चन यहां से यहां तक पढ़ा जाता है, ठीक है, और फिर चारों ऑप्शन एक झलक में देखा जाता है। पहला सेकंड, 2 सेकंड के अंदर, 3 सेकंड के अंदर इसको पढ़ लेना है ना। और क्या कहते हैं 2 सेकंड और 3 सेकंड लगाना है इसमें, ठीक है। 2-3 कितना हुआ? 5 सेकंड, और फिर 5 सेकंड जो है ना 5 सेकंड या 10 सेकंड लगाना है सॉल्व करने में, ठीक है। ये तो 25 सेकंड के आसपास, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ने में भी ज्यादा टाइम दे सकते हो, है ना, सॉल्व करने में कम टाइम, समझ में आया कि नहीं। ये भी कर सकते हो कि इसमें ज्यादा टाइम देना है और सॉल्व करने में क्या है, कम टाइम। जैसे शून्यकों का शून्यक क्या है बाबू? शून्यक, अच्छा शून्यक 4-7 वाले द्विघात बहुपदों की संख्या है। तो देखो बहुपद हम एगो बनाएंगे और उसमें हम 2 गुना करेंगे, तो दूसरा बहुपद बना 3 गुना करेंगे सब में, टोटल में, है, समझा कि नहीं। तो 3 गो बना तो अनगिनत बन सकता है, कई गो? अनगिनत, क्योंकि संख्या क्या होते हैं? अनगिनत होते हैं, ठीक है, याद रखना है। चलो प्रश्न संख्या हम 15 में आ जाते हैं। प्रश्न संख्या किस में आ जाते हैं बाबू? 15 में आ जाते हैं। कहता है यदि बहुपद, है ना, यदि बहुपद, यदि बहुपद ठीक है, बहुपद x² माइनस के एक्स प्लस क्या है बाबू? 8 है, के शून्य को, है ना, के शून्य को का योग 6 है। क्या है बाबू? 6 है। तो के का मान होगा, के का मान होगा ये नहीं पूछा हमसे, होगा, ठीक है। सबसे पहले शून्यकों का योग कितना बाबू? 6 है। शून्यकों का योग पहले से दे ले, कितना दे ले? 6, ठीक है। तो शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, तुम्हारे दिमाग में तुरंत चलना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर 6, मतलब है, मतलब 6 है, ठीक है। तुरंत क्वेश्चन पढ़ करके तुरंत दिमाग में आना चाहिए। चलो, और अल्फा प्लस बीटा वास्तव में निकालते कैसे हैं? तो अल्फा प्लस बीटा निकालने के लिए क्या चाहिए हमको? माइनस बी बटे ए, माइनस बी बटे ए, ठीक है। तो 6 बराबर क्या लिखना? माइनस बी का मान क्या होगा? माइनस के, है ना, तो माइनस के बटे ए का मान कितना है? 1, तो बताओ माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो के का मान क्या हुआ? 6, के का भाई मान क्या होगा? 6, समझा कि नहीं। हाँ, इस तरह से चलना है। चलो प्रश्न संख्या 15 हो गया। तो एग्जाम में हमेशा से याद रखना है ये बात कि जो भी प्रश्न कम समय में बने सबसे पहले उसको बनाना है, सबसे पहला काम क्या करना है? उसको बनाना है। फिर उसके बाद जो है ना थोड़ा सा हल करने के बाद जो बन रहा उसको बनाना है, मतलब स्टेप बाय स्टेप चलना है।
यानी कि होशियारगिरी दिखा रहे हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन मिला है ना, 15 मिनट का टाइम मिलता है पढ़ने का, सब टोटल क्वेश्चन पढ़ लेंगे है ना, टोटल क्वेश्चन एक झलक देख लेंगे, ये तो है ना, एक झलक क्या करेंगे, देख लेंगे 100 क्वेश्चन, ठीक है। और 100 नंबर तक जाना है, 1 से 100 नंबर तक जाना है। देखिए उधरे बनाते हैं, क्योंकि प्रश्न रहता है 100, लेकिन हमें कितना रखना होता है बाबू, 50, ठीक है, 50 क्वेश्चन रखने होते हैं, ठीक है। तो इन बातों पर ध्यान देना है, चॉइस क्वेश्चन होता है, तो डरने की बात नहीं है। नॉलेज मैटर नहीं करता है, यहाँ टाइम मैनेजमेंट तुम किस प्रकार से कर पाते हो ये मैटर करता है। तो आज के लिए जो है इतना ही है, इन बातों के साथ हम अंत करते हैं, और अगले वीडियो में हम और भी ऑब्जेक्टिव लाएंगे, ठीक है, तीसरा चैप्टर का, दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म का